नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक हस्ती केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। अभी जानकारी मिली है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनकी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी और बीमार चल रहे थे लंबे समय से। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। अभी जानकारी मिली है दिल्ली से, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की। उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं। अभी जानकारी मिली है, निधन हो गया है उनका। इलाज चल रहा था लंबे समय से। एलजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया है। चिराग पासवान उनके सुपुत्र ने इसकी जानकारी दी थी। उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिराग पासवान। रामविलास पासवान और उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने इसकी जानकारी अभी भी बताई है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान का इलाज चल रहा था। हार्ट सर्जरी उनकी थी हाल ही में और तभी से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अभी जानकारी मिली है कि उनका निधन हो गया है। बिहार के बहुत बड़े और लोकप्रिय नेता है रामविलास पासवान। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एसोसिएटेड एडिटर प्रभु पटेरिया, जो उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, लोजपा के बहुत बड़े चेहरे और बिहार के बहुत बड़े नेता, निधन हो गया है रामविलास पासवान का। अभी जानकारी मिली है इस विषय में। बिल्कुल अभिषेक, चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके पिताजी का भी निधन हो गया और ये बिहार के साथ ही देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान वो नेता है जो जेपी आंदोलन से राजनीति में आए थे और लगातार चुनाव जीतने का उनका एक रिकॉर्ड है। रामविलास पासवान के साथ एक रिकॉर्ड और ये जुड़ा है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो केंद्र में, वो सरकार में मंत्री रहते थे, उनको राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा जाता था। उनको पता होता था कि अगले चुनाव में जनता का मूड किधर जाने वाला है, तो वो अपनी पार्टी के साथ उस दल के समर्थन में चले जाते थे और इस तरीके से वो लगातार केंद्रीय राजनीति में बने रहे। अभी भी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में वो मंत्री थे, इसके पहले अटल सरकार में भी मंत्री रहे, यूपीए सरकार में भी मंत्री थे और लोक जनशक्ति पार्टी उनने अपनी बनाई थी अलग होकर जनता पार्टी से, जब वो सब अलग होने के बाद, और उस पार्टी का पूरा आधार उनने मजबूत किया। बिहार में खासा उनका वजूद है और उस पार्टी के जरिए वो अभी फिर से लोकसभा विधानसभा, जो बिहार के विधानसभा चुनाव है उसमें उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में लड़ रही थी। केंद्र वो भाजपा के साथ है, लेकिन बिहार के इलेक्शन को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये चिराग पासवान के सामने एक जरूर ये चुनौती खड़ी हो गई है कि पहली बार वो रामविलास पासवान के बिना उनकी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है, जिसको चिराग पासवान को लीड करना है। अभिषेक जी, प्रभु सर, बहुत विनम्र नेता कहे जाते हैं रामविलास पासवान और शायद यही कारण था कि इतना बड़ा मुकाम उन्होंने राजनीति में हासिल किया था और बिहार में वो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और इसीलिए उनका इतना बड़ा नाम बना था। बिहार के चुनाव आने वाले समय में खैर देखे जा रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि केंद्र में साथ में जरूर रहे, लेकिन बिहार के चुनाव में थोड़ी सी दूरी देखने को मिली थी। मौजूदा परिदृश्य अब क्या कह रहे हैं? एक बहुत बड़े नेता के हानि पहुंची तो है, लेकिन बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ा शोक का विषय है। स्वाभाविक तौर पर बिहार के जो चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को पासवान जी के निधन के बाद एक सिंपैथी वोट गेन हो सकता है। अभी वो एनडीए से अलग होकर वहां चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की जदयू के साथ भी गठबंधन में है, तो ये तय किया था कि लोजपा अपने कहीं भी चुनावी कैंपेन में नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो उस परिस्थितियों में वो अपने दम पर ही उनको चुनाव मैदान में उतरना था। उनका चेहरा रामविलास पासवान ही थे, जिनके नाम को आगे करके पार्टी को चुनाव मैदान में जा रही थी। अब ये जो पासवान के निधन के बाद जरूर एक रिक्तता आ गई है उनकी लीडरशिप में, लेकिन
उनका आशीर्वाद चिराग पासवान और पार्टी के साथ उनका जो काम योगदान रहा है वो जरूर रहेगा और वो लोजपा वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान की राजनीति में आने का एक बड़ा रोचक किस्सा भी है कि वो कॉलेज का एग्जाम देने के लिए फीस भरने जमा करने जा रहे थे। उनको कहा गया कि तुम चुनाव में प्रत्याशी हो, तो शायद 200 रुपए में उन्होंने अपनी साइकिल बेची, बाकी 200 रुपए चंदा करके उस समय उन्होंने फॉर्म भरा था, जमानत राशि जमा करते हैं और उसके बाद वो बड़ी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीते थे और ऐसा वो बार बार उनके जीतने का रिकॉर्ड रहा है, काफी मतों के अंतर से चुनाव जीते। लेकिन वो राजनीति में नहीं आना चाहते। जब वो पढ़ रहे थे तो उनके पुलिस सेवा में जाने का रुझान था। वो चाहते थे कि पुलिस सेवा में जाए, डीएसपी बने, एसपी बने, इस तरीके का एक वर्दी वाली सेवा के प्रति उनका रुझान था। तो आप ये देखिए कि रामविलास पासवान का ड्रेसअप हमेशा जो है एक अलग नफासत भरे कपड़े पहनना, अलग अंदाज में रहना, वो आखिरी वक्त तक जो है वो उनके कपड़ों में, टर्नआउट में जब भी वो बाहर निकलते थे तो एक विशिष्ट अंदाज में दिखाई देते थे। तो वो एक अलग छवि के नेता थे, दलित वर्ग के बहुत बड़े नेता थे वो वहां पर। और लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में वहां पर इस चुनाव में खासा जन समर्थन जनता का मिल सकता है पासवान जी के निधन के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको चाहने वाले थे, बहुत लोग उनकी इज्जत करते थे। अभिषेक जी, शुक्रिया प्रभु जी। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे। आपको बता दें कि पुलिस में अफसर बनने जा रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हुई जिंदगी में उनके कि वो राजनीति में उतरे, राजनीति में बहुत बड़ा नाम बनाया। लोक जनशक्ति पार्टी जो उनके चेहरे और उनके नाम की वजह से आज बिहार में जानी जाती है, दलितों के मसीहा रामविलास पासवान कहे जाते हैं। बिहार के लिए इसे बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। दलितों के मसीहा कहे जाते हैं रामविलास पासवान। उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिल की किन्हीं समस्याओं को लेकर उनका ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद से ही बीमार चल रहे थे लगातार और जनता के बीच भी इस बीच रूबरू नहीं हुए थे और बीमारी जो है बढ़ती चले गई। और उसके बाद अभी अभी जानकारी मिली, चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने पिता की एक बचपन की फोटो के साथ ये दुखद खबर साझा की। और लंबे समय से बीमार चल रहे चिराग रामविलास पासवान का निधन हो गया। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। एक विनम्र नेता के रूप में जाने जाते थे रामविलास पासवान और बिहार में दलितों का एक बहुत बड़ा समूह उनका समर्थन करता था। उनके जो कार्य बिहार में दलितों के लिए किए गए हैं उसको लेकर उनका बहुत बड़ा नाम है बिहार में। लोजपा के सबसे बड़े चेहरे रामविलास पासवान। आपको बता दें कि बिहार में अभी चुनाव की उधेड़-बुन है और ऐसे हालातों में ये बड़ी दुखद घटना हुई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश आहत है। रामविलास पासवान वो चेहरा है जो दलितों के मसीहा के नाम से जाना जाता रहा। उनके शानदार कामों के लिए और जो काम उन्होंने मंत्री रहते हुए किए हैं उसको लेकर भी रामविलास पासवान को सराहा जाता रहा है। एक विनम्र नेता के रूप में रामविलास पासवान को जाना जाता है। और अब बिहार चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बिना लड़ेगी। आपने बता दें कि चिराग पासवान ने इसको लेकर जानकारी दी थी। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उनके सुपुत्र लगातार ट्वीट पर साझा कर रहे थे। इससे पहले युवा नेता चिराग पासवान जो सुपुत्र है रामविलास पासवान के, उन्होंने लिखा था कि पिछले कई दिनों से उनके पिता का इलाज चल रहा है और उन्होंने लिखा था कि शाम को अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों में देर रात दिल का ऑपरेशन करना पड़ा है और जरूरत पड़ने पर कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। और इन्हीं सब ट्वीट के बीच में अभी अभी जानकारी मिली है रामविलास पासवान का निधन हो गया है। हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे।
रत्नाकर जी, रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता, दलितों का बहुत बड़ा नाम और मौजूदा हालात में बिहार चुनाव, तो अब लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास पासवान के बिना ही चुनाव लड़ना होगा। एक बहुत बड़े दुखद समाचार बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। अभिषेक, एक्चुअली प्रॉब्लम इस मार्ग में ये है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद में जी सबसे बड़ा झटका लगेगा उनके बेटे चिराग पासवान को, क्योंकि रामविलास पासवान चाह रहे थे अगर उनको बेटा एक्चुअली बिहार की राजनीति में कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन चिराग पासवान कई सेक्टर्स में जाते थे। पहले अभिनेता बने, बीच में वो, उसके बाद उन्होंने सौदेबाजी की कोशिश की बीजेपी से जी। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे को वो सारा वो आधार खत्म हो गया अपने पिताजी का। रामविलास पासवान ऐसे नेता रहे जो हर सरकार में मंत्री बने लगभग केंद्र की जी। और उन्होंने बहुत मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया, लेकिन चिराग पासवान के अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है। ये देश के लिए वाकई दुखद समाचार है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके बेटे के साथ होगी इस बात के लिए कि बिहार चुनाव के ठीक पहले जहां वो कोशिश कर रहे थे चिराग पासवान की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने साथ ले सके, उन्होंने बीच में कह दिया था नीतीश कुमार हमें नेता नहीं है। जाहिर बात है इस बार उनको ऊपर भरोसा था कि मेरे पिताजी मेरे साथ में रहेंगे तो चीजें एडजस्ट कर लेंगे उनको, लेकिन अब चिराग पासवान के पास वो आधार भी नहीं रह गया है। और रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। बीजेपी ने उनसे पहले कह दिया था कि आप नरेंद्र मोदी का फोटो यूज नहीं कर सकते हैं, आप उनका नाम यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन चिराग पासवान के पास और कोई तरीका नहीं रह जाएगा, रास्ता नहीं रह जाएगा सीधे एनडीए की शरण में आने का, सीधे नीतीश कुमार के साथ में आने का और उनके साथ में एडजस्ट करने का। तो बहुत बड़ा यह बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा घटनाक्रम के बाद से। अभिषेक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिहार में अभी लोक जनशक्ति पार्टी कह रही थी कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब शायद वापसी करते नजर आए, बीजेपी के साथ होते हुए नजर आए। पर यह भी कहा जा रहा है रामविलास पासवान दलितों के भगवान माने जाते थे बिहार में, तो यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या इस दुखद घटना का ही सही पर एक सिंपैथी वोट मिलते हुए दिखाई देगा? नहीं मिल पाएगा अभिषेक, इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि रामविलास पासवान जो थे जी, कहना नहीं चाहिए निधन के बाद में, लेकिन रामविलास पासवान हमेशा एक मौका परस्त नेता रहे हैं। और दलितों के जो नेता होते हैं, स्थापित जो नेता होते हैं, जैसे मायावती रही या बाकी लोग रहे, रामविलास पासवान वैसी अपनी इमेज स्थापित नहीं कर पाए थे। इसलिए सहानुभूति वोट का इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि वहां पर जातिगत गणित देखे हम तो, जैसे लालू है वहां पर और जैसे हम वाले हैं, जीतनराम मांझी है वहां पर, पप्पू यादव है वहां पर, तो ये सब जातिगत उन लोगों ने क्या किया, ना लालू ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया इस चीज को लेकर, ना इसमें मांझी ने किया, इवन नीतीश कुमार ने भी नहीं किया। लेकिन रामविलास पासवान एक्चुअली हर जगह पर जहां मौका मिलता तो वहां चले जाते तो दलित वोट के बड़ी दलित के भगवान कहे जाते हो, लेकिन सिंपैथी वोट चिराग पासवान अपने पिताजी के नाम से नहीं ले पाएंगे। चिराग पासवान ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की थी, उन्होंने बीच में बहुत झगड़े किए थे, उनको अपने पिताजी का भरोसा था बहुत ज्यादा, लेकिन चिराग पासवान में जैसा तो फिर कह रहा हूँ रामविलास पासवान के बाद जाने का विषय कोई ऐसा ज्यादा ना सहानुभूति लहर उपजेगी, ना ऐसा कुछ होगा कि दलित वोट एकदम गिर पड़ेंगे यहाँ पर इनके पास आकर। आप देखिए अभिषेक बाद में यही हो, चिराग पासवान अब सरेंडर करेंगे और सरेंडर कैसा करेंगे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, एनडीए के पास में सरेंडर करेंगे चिराग पासवान। मेरे पिताजी नहीं रहे, नीतीश कुमार से एडजस्ट करेंगे, बाकी चिराग पासवान के इसके अलावा अब कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। उनके पिताजी अपने जीवन काल में जो कर सकते थे उनके लिए करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने सारी चीजें बिगाड़ दी जैसे उद्धव ठाकरे ने बिगाड़ा है बाल ठाकरे के जाने के बाद में। जी, शुक्रिया रत्नाकर त्रिपाठी जी। तो रामविलास पासवान एक बहुत बड़ा नाम, लोक जनशक्ति पार्टी का, बिहार का बहुत बड़ा नाम, लेकिन चिराग पासवान ठीक उसके उलट कहीं ना कहीं अपना वो कद स्थापित नहीं कर पाए हैं जिसकी जरूरत थी, जो उनके पिता भी चाह रहे थे। और इस तरह से अकस्मात निधन बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए दुख का विषय है। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, एक बहुत बड़ा चेहरा, आज हमारे बीच में नहीं रहा।